लेकिन ज्यादातर लोग क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या डार्क सीक्रेट है? अगर आपका क्रिप्टो मार्केट में फायदा होता है तो छप्पर फाड़ के फायदा हो तो सकता है, नुकसान होता है तो एक समय था जब हर कोई शेयर मार्केट में आना चाहता था। हर कोई शेयर मार्केट में आने के बाद यहां पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी में अपना शुरुआत करना चाहता था। हालांकि आज भी लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले जिस रफ्तार से लोग शेयर मार्केट में आ रहा था, आज के डेट में वो जो रफ्तार है थोड़ा सा स्लो हो गया है। आज के डेट में लोग शेयर मार्केट में आ तो रहे हैं, लेकिन एक और अल्टरनेटिव मार्केट लोगों ने ढूंढ लिया है। एक और दूसरा एक मार्केट आ गया है, जिस मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहा है, एंट्री कर रहा है, और उस मार्केट का नाम है भैया क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्यों लोग क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि हमारे शेयर मार्केट में ऐसा क्या कमी हो गया जिसके वजह से लोग आज के डेट में शेयर मार्केट में आ तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या डार्क सीक्रेट है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे शेयर मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फर्क है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद फाइनली बात करेंगे कि किस मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा है। देखो भैया, कोई भी मार्केट में आओ, एक ही पर्पस है मार्केट में आने का, वो है पैसा कमाना। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि किस मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको सिखाने और समझाने के लिए बनाया जा रहा है। वैसे कोई भी मार्केट में आओ, ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, काफी ज्यादा रिस्क रहता है, पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप अपने रिस्क पर कर सकते हो। इस वीडियो से बस आप सीख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट का बेसिक क्या है और क्रिप्टो मार्केट का बेसिक क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। तो शेयर मार्केट का बेसिक क्या है कि भैया शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनीज का हिस्सा खरीदा जा सकता है। उसके बाद क्या है कि उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग किया जा सकता है। यानी कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप किसी भी XYZ कंपनी का असली हिस्सा को खरीद सकते हो। असली हिस्सा को खरीद कर उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ट्रेडिंग यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना, उसको कुछ दिनों के बाद ही बेच देना। इन्वेस्टिंग यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना, उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद बेचना। तो शेयर मार्केट का बेसिक क्या है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना, उसको ट्रेडिंग करना या फिर उसमें इन्वेस्टिंग करना, इसको बोला जाता है शेयर मार्केट का बेसिक। उसके बाद क्या है, यहां पर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने से पहले कंपनीज का फंडामेंटल एंड कंपनीज का टेक्निकल को देखा जाता है। शेयर बाजार में कोई भी XYZ कंपनी का शेयर है, अब कंपनी के शेयर को आप किस पर्पस से खरीदोगे, किस रीजन से खरीदोगे, तो उसके पीछे दो ही रीजन हो सकता है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को इन्वेस्टिंग के लिए खरीदोगे, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को, तो उसके लिए उस कंपनी का जो है वो आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा। यानी कि वो कंपनी का बिजनेस कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, सेल कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, इन सारी चीजों को चेक करने के बाद, देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। इन्वेस्टिंग इसको बोला जाता है। और अगर आप कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग बहुत ही कम समय के लिए होता है। 2 दिन में खरीदना, 2 दिन में बेच देना, 1 दिन में खरीदना, 1 दिन में बेच देना, 10-15 दिन के बाद बेच देना। तो किसी भी कंपनी के शेयर को कम समय के लिए अगर आप खरीदोगे, तो उसमें तो कंपनी का बिजनेस नहीं देखा जाएगा। उसमें क्या चीज देखा जाता है, उसमें टेक्निकल्स को देखा जाता है। टेक्निकल यानी कि कंपनी का जो चार्ट होता है, कंपनी का जो कैंडल होता है, लाल कैंडल, हरा कैंडल, इन सारी चीजों को देखकर किसी भी कंपनी का शेयर में ट्रेडिंग किया जाता है। तो यहां तक आपने शेयर मार्केट का बेसिक समझ लिया ना। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनी का हिस्सा को खरीदा जाता है। अब कंपनी का हिस्सा यानी कि कंपनी का शेयर को खरीदने के बाद उसमें आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सिंपल इसी को बोला जाता है शेयर मार्केट। इतना क्लियर हो गया। अब क्रिप्टो मार्केट का बेसिक्स को समझते हैं। क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल मार्केट है जहां पर अलग अलग तरीकों के डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। उन करेंसी में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग किया जाता है। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, यहां पर अलग अलग तरीकों के करेंसी होता है। अब करेंसी का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो पैसा है उसको क्या बोला जाता है, उसको रुपीस बोला जाता है। अब वो जो रुपीस है उसको करेंसी बोला जाता है। उसी तरह अमेरिका में पैसा को क्या बोला जाता है, अमेरिका में पैसा को बोला जाता है डॉलर।
अब डॉलर क्या हो गया? डॉलर हो गया अमेरिका का करेंसी। इंडिया का करेंसी को बोला जाता है रुपीस, अमेरिकन का करेंसी को बोला जाता है डॉलर, जापान का भी करेंसी होता है, जापान का करेंसी को क्या बोला जाता है? येन बोला जाता है। तो ये जो अलग अलग देशों का अपना अपना करेंसी होता है ना, तो क्रिप्टो जो है इसमें भी अलग अलग करेंसी होता है। मैं किसी भी क्रिप्टो का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो भी कॉइन का आप नाम सुनते हो, अलग अलग कॉइन का, कभी सुनते हो कि ये कॉइन का दाम 1 करोड़ हो गया, कभी सुनते हो ये कॉइन का दाम 1 लाख रुपया हो गया। तो अलग अलग जो कॉइन होता है ना, उन कॉइन्स को बोला जाता है करेंसी। बस फर्क इतना है कि क्रिप्टो मार्केट में जो जो करेंसी होता है वो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है। डिसेंट्रलाइज यानी कि ये सारे करेंसीज को गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। अब देखो हमारे देश में जो रुपीस है, रुपीस का यूज आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो। अगर आप पैसा देते हो तो उस पैसों से आप कोई ना कोई सामान को खरीद सकते हो। कोई भी पैसा अगर 10 रुपया देते हो तो 10 रुपया का आप चॉकलेट को खरीद सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पे आपने करेंसी का इस्तेमाल किया। लेकिन क्रिप्टो भी एक करेंसी ही है, लेकिन अभी तक कोई भी देश ने क्रिप्टो करेंसी को अप्रूवल नहीं दिया है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से अभी तक आप कोई भी सामान को खरीद और बेच नहीं सकते। इसीलिए इस करेंसी को डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला गया है। यानी कि अभी तक गवर्नमेंट ने इस करेंसी को अप्रूवल नहीं दिया है कि इस करेंसी से आप कोई भी सामान को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे दे, लेकिन अभी तक तो करेंसी के रूप में आप यूज नहीं कर सकते। तो अब आपका दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर जब क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के रूप में यूज कर ही नहीं सकते तो ये मार्केट इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? तो उसका पूरा रीजन आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बेसिक्स को समझो। तो अभी तक गवर्नमेंट ने करेंसी के रूप में यूज करने के लिए इसको अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन अभी तक लोग इसमें क्या करता है? लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकता है। यानी कि ये जो क्रिप्टो है, अब क्रिप्टो में हजारों लाखों कॉइन्स है, अलग अलग तरीकों का कॉइन है। उन कॉइन्स में लोग इन्वेस्टिंग कर सकता है, उन कॉइन्स में लोग ट्रेडिंग कर सकता है। जिस तरह शेयर बाजार में कंपनी का शेयर होता है, शेयर में हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, शेयर में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब क्रिप्टो मार्केट में अलग अलग कॉइन होता है, उन कॉइन्स में हम लोग इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, उन कॉइन्स में हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? दूसरा सवाल कि शेयर मार्केट में अगर किसी कंपनी के शेयर में हम लोगों को इन्वेस्टिंग करना है, तो इन्वेस्टिंग करने के लिए कंपनी का बिजनेस देखा जाता है, फंडामेंटल देखा जाता है। और ट्रेडिंग करना है कंपनी का शेयर में, तो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे टेक्निकल्स देखा जाता है, चार्ट को देखा जाता है। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट में हम लोगों को किसी भी कॉइन में इन्वेस्टिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा? किस बेसिस पर ट्रेडिंग करेंगे और किस बेसिस पर इन्वेस्टिंग करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको समझो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने से पहले करेंसी का टेक्निक को देखा जाता है, मार्केट का ट्रेंड को देखा जाता है, करेंसी का डिमांड को देखा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है और सिक्योरिटी का ध्यान रखकर यहाँ पर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग किया जाता है। खुल के समझाता हूं। देखो, कोई भी कॉइन में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने से पहले इन 5 चीजों को देखा जाता है। पहला क्या है कि उस करेंसी का टेक्निक को देखा जाता है। देखो, क्रिप्टो करेंसी अलग अलग तरीके का होता है, बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी होता है। अब कोई भी करेंसी यानी कि कोई भी कॉइन को अगर बनाया जाता है, कोई भी कॉइन को अगर लॉन्च किया जाता है ना, तो उस कॉइन को लॉन्च करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं एक XYZ नाम का कॉइन लॉन्च हो गया। अब ये जो कॉइन लॉन्च हो गया ना, इस कॉइन को लॉन्च करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ठीक है, अब उस रीजन को जानने के बाद ही यहाँ पर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग किया जाता है। जिस तरह किसी भी कंपनी के शेयर को आप शेयर बाजार में खरीदते हो, तो उस कंपनी का बिजनेस को देखकर ही ना आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो। उसी तरह कोई भी कॉइन यहाँ पर अगर आता है तो उस कॉइन का बनने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो सबसे पहले उस कॉइन का टेक्निक को देखा जाता है, मार्केट का ट्रेंड देखा जाता है। जिस तरह कुछ दिन पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आया, उसके बाद किस तरीके से एक ऐसा कॉइन है, मैं नाम नहीं ले सकता, काफी ज्यादा रैली किया। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बस समझा रहा हूं। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देखा जाता है कि मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है, इस बेसिस पर भी ट्रेडिंग किया जाता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे करेंसी का डिमांड को भी देखकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किया जाता है। यानी कि कौन सा करेंसी का कितना डिमांड है, इस बेसिस पर भी ट्रेडिंग किया जाता है। उसके बाद क्या है, टेक्निकल एनालिसिस को देखा जाता है। जिस तरह हमारे शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस करते हो, प्राइस एक्शन देखते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो, चार्ट पैटर्न देखते हो, RSI
प्राइस सॉरी इंडिकेटर्स को देखते हो, अलग अलग चीजों को एनालिसिस करने के बाद आप शेयर बाजार में स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो। सेम वही टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ यहाँ पर सेम काम करता है। उन सारी चीजों को देखने के बाद ही यहाँ पर ट्रेडिंग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। इस बात को गौर करना, बहुत सारे देखो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे तरह का होता है, बहुत सारे तरह का आपको मार्केट में कॉइन मिल जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर काफी सारा फॉल्स कॉइन भी मिलता है। इसीलिए आपको सिक्योरिटी को देखना है, यानी कि उल्टा फुल्टा कॉइन को, या फिर अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है कि ये कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, तो इस तरीके का किसी का जाल में आपको नहीं फंसना है। अगर आप कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पर बस आपका खुद का ही दिमाग होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारा फॉल्स कॉइन भी होता है जिसमें आपका पैसा डूब सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या समझा, शेयर मार्केट का बेसिक्स क्या है, क्रिप्टो मार्केट का बेसिक्स क्या है। क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा करेंसी है, एक ऐसा मार्केट है जो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि इसको गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है कि आप इसको करेंसी के रूप में यूज कर सको, लेकिन यहां पर हम करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो किस बेसिस पर करना है, यहाँ पे करेंसी का जो टेक्निक है, यानी कि करेंसी किस पर्पज से बनाया गया है, उस बेसिस पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मार्केट का ट्रेंड को देखा जाता है, करेंसी का डिमांड को देखा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस देखा जाता है, सिक्योरिटी का ध्यान रखकर यहां पर किसी भी करेंसी में हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में अपनी जर्नी की शुरुआत करना है तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो जाइए स्पेशल लिंक से डाउनलोड कीजिए, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ब्रोकरेज पर। अगला पॉइंट क्या है कि शेयर मार्केट का टाइमिंग होता है सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, यानी कि 3:30 बजे के बाद आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। ये शेयर मार्केट की बात हुआ। बात अगर क्रिप्टो मार्केट की हो तो भैया ये मार्केट 24/7 खुला रहता है, यानी कि 24 घंटा और 7 दिन आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये मार्केट उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग जॉब करता है, बिजनेस करता है, दिन में उनको उतना समय नहीं मिलता है। अब जैसे शेयर मार्केट 9 बजे से 3 बजे खुला रहता है, अब सपोज करो आप ये टाइम में काफी ज्यादा बिजी रहते हो और आपको घर जाकर ट्रेडिंग करना है, तो आप शेयर मार्केट में थोड़ी ना कर सकते हो। बात अगर क्रिप्टो मार्केट की हो तो यहाँ पर आप हर दिन हर समय एनी टाइम बैठ के कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग किसी भी समय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 24/7 क्रिप्टो मार्केट खुला रहता है। उसके बाद क्या है कि शेयर मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होता है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया 100 रुपया में। ठीक है, अब कल मार्केट ओपन होता है और उस कंपनी का जो शेयर है वो 95 में ओपन होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, 100 रुपया में आपका ऐसे लगा हुआ है, लेकिन अगले दिन मार्केट जब खुलता है तो 95 में ओपन होता है, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर जो है वो अटक सकता है और आपका जो है यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बात अगर क्रिप्टो मार्केट की हो तो यहाँ पर कोई भी गैप अप और गैप डाउन का सीन ही नहीं है। क्यों गैप अप और गैप डाउन का सीन नहीं है? क्योंकि ये मार्केट तो ऑल डे खुला रहता है, 24/7 खुला रहता है, तो गैप अप और गैप डाउन कैसे होगा? जबकि हमारा इंडियन मार्केट सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलता है, इसीलिए यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन होता है। तो यहाँ पे हमारा कई बार पैसा फंसने का भी डर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंडियन शेयर मार्केट में हाई कैपिटल चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो यहाँ पे हाई कैपिटल चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए। बात अगर क्रिप्टो मार्केट की हो तो कम पैसों से भी शुरुआत किया जा सकता है। इसके पीछे क्या कारण है बताऊंगा मैं। क्रिप्टो मार्केट में कम पैसों से भी शुरुआत किया जा सकता है। कैसे शुरुआत किया जा सकता है वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या है, इंडियन मार्केट में लो लेवरेज है। लेवरेज यानी कि मार्जिन बोला जाता है ना, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, कितना मिलता है? 5x का मैक्सिमम मार्जिन मिलता है। तो मार्जिन जो है, लेवरेज जो है काफी ज्यादा कम है। अब आप बोलोगे कि सर 5x का मार्जिन मिल रहा है फिर भी कम है। मार्जिन जिन लोगों को नहीं पता, बेसिक समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया पे अगर आपको 5x का मार्जिन मिल रहा है तो आप 100 रुपया से 500 रुपया का ट्रेडिंग कर सकते हो। इसको बोला जाता है मार्जिन। है तो आपके पास 100 रुपया, लेकिन जबकि आपको 5x का मार्जिन मिल गया तो आप 500 रुपया से ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में मार्जिन होता है, लेकिन मैक्सिमम 5x का मार्जिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मिलता है। अब क्रिप्टो मार्केट की मार्जिन जो होता है वो आप सुन के थोड़ा सा आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले इतना समझ लो कि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है वीडियो में आगे बताऊंगा।
ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा हमें मार्जिन मिलता है, जिसके वजह से ही यहाँ पे कम कैपिटल से भी शुरुआत किया जा सकता है। क्लियर हो गया ना बात। उसके बाद क्या है कि शेयर मार्केट में हमारा रेगुलेटर बॉडी बैठा हुआ है जिसको सेबी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा इंडियन शेयर मार्केट में कई बार फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो उसको देखभाल करने के लिए कुछ ना कुछ बॉडी होना चाहिए, रेगुलेटर बॉडी होना चाहिए। तो शेयर मार्केट में वो बॉडी है जिस बॉडी को बोला जाता है सेबी। अगर शेयर मार्केट में फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, तो उसको कौन पकड़ता है? उसको सेबी पकड़ता है। इतना क्लियर हो गया। बात अगर क्रिप्टो मार्केट की हो तो अब तक, जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, अब तक कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं बना हुआ है। यानी कि क्रिप्टो मार्केट में अगर फ्रॉड स्कैम हो जाता है तो आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अभी तक कोई रेगुलेटर बॉडी है ही नहीं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बन जाए, लेकिन अब तक तो कोई क्रिप्टो मार्केट का रेगुलेटर बॉडी नहीं है। इतना क्लियर हो गया ना। अब आगे समझते हैं कि ये जो मैंने लेवरेज बोला कि वेरी हाई लेवरेज, तो कितना लेवरेज मिलता है और क्यों लोग क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, अब आपको उसका रीजन पता चलेगा। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेवरेज को समझ लेते हैं कि भैया लेवरेज क्रिप्टो मार्केट में कितना मिलता है। ऐसे तो आपको पता होगा लेवरेज क्या होता है। लेवरेज यानी कि फॉर एग्जांपल 5x का लेवरेज यानी कि 100 रुपया है तो 500 रुपया से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसको बोला जाता है लेवरेज। अब शेयर मार्केट में मान के चलते हैं कि आपके पास 10,000 रुपया है फॉर एग्जांपल। अब 10,000 अगर आपके पास रुपया है तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी का शेयर है जिसका दाम है 1,000 रुपया, कोई भी एक XYZ कंपनी का शेयर है जिसका एक शेयर का प्राइस है 1,000 रुपया। तो इस केस में अगर आपको इस कंपनी का शेयर को 10 क्वांटिटी खरीदना है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 10,000 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं विदाउट लेवरेज की बात कर रहा हूँ, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान के चलते हैं शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता है। अब इस केस में क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपया है। अब 10,000 रुपया है और आपको कोई शेयर, कंपनी का शेयर पसंद आ गया और इस कंपनी के शेयर का जो दाम है वो 1,000 रुपया है। अब 10,000 आपके पास है, 1,000 रुपया कंपनी का शेयर है और 10 क्वांटिटी अगर आपको खरीदना है तो आपका जो पैसा है वो जेब से कितना जाएगा? 10,000 रुपया आपको जाएगा। ठीक है। यानी कि 10,000 में आप 10,000 का शेयर को खरीद सकते हो। ये मैंने इंडियन शेयर मार्केट की बात किया। सेम यही चीज अगर आप क्रिप्टो मार्केट में देखोगे ना तो कहानी कुछ और ही होता है। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10,000 रुपया है ना और कोई भी एक XYZ क्रिप्टो का प्राइस है, उसका भी प्राइस 1,000 रुपया है। जैसे इस केस में कोई भी एक कंपनी का शेयर 1,000 रुपया है, इस केस में कोई भी एक क्रिप्टो कॉइन है उसका भी प्राइस 1,000 रुपया है। आपके पास तो है 10,000 रुपया, लेकिन कोई भी एक क्रिप्टो है जो आपको पसंद आ गया, जिसको आपको खरीदना है, उसका प्राइस है 1,000 रुपया। ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, तो आपके पास तो है 10,000 रुपया, लेकिन जबकि यहाँ पे 200x तक का भी मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है, तो आपका जो वैल्यू बन जाएगा वो भैया 20 लाख रुपया बन जाएगा। जी हाँ, आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, आपके पास रहेगा 10,000 रुपया, लेकिन जबकि क्रिप्टो मार्केट में 200x तक का भी लेवरेज मिल जाता है। यानी कि 100 रुपया अगर आपके पास है तो 100 को आप 200 से इंटू कर दो, जितना अमाउंट निकलता है उतना तक का भी आप लेवरेज ले सकते हो। यही पावर होता है क्रिप्टो मार्केट का। अब जबकि शेयर मार्केट में 10,000 है तो 10,000 का ही आप शेयर को खरीद सकते हो। बात अगर क्रिप्टो मार्केट की हो तो यहाँ पे अगर आपके पास 10,000 रुपया है और अगर आप 200x तक का लेवरेज ले लेते हो तो 200x तक का लेवरेज लेने की वजह से आपका जो कॉइन का वैल्यू है वो 20 लाख तक चल जाएगा। लेकिन यहां तक सुनकर खुश मत होना, अब यहाँ पे मेन बात मैं आपको बताऊंगा। जबकि 20 लाख का वैल्यू बन गया ना, अब अगर आपका प्रॉफिट होगा तो इसी अमाउंट के बेसिस पर होगा, अगर लॉस होगा तो इसी अमाउंट के बेसिस पर होगा। यानी कि अगर आपका क्रिप्टो मार्केट में फायदा होता है तो छप्पर फाड़ के फायदा हो तो सकता है, नुकसान होता है तो छप्पर फाड़ के नुकसान भी हो सकता है। यानी कि एक बार में आपका कैपिटल साफ हो सकता है, रफा दफा क्लियर हो सकता है। ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो 200x का मैंने लेवरेज की बात किया, ये मैक्सिमम होता है। आपको अगर आप स्टार्टिंग करते हो, नया हो अगर आप, तो आपको स्टार्टिंग में इतना का लेवरेज नहीं लेना है। मुझे बस आपको सिखाना है, समझाना है, इंफॉर्मेशन देना है, इसलिए मैंने बोला कि क्रिप्टो मार्केट में अप टू 200x तक का भी लेवरेज लिया जा सकता है। अब अगर आप नया हो तो आपको कितना का लेवरेज लेना चाहिए तो ये तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम जो बिगिनर्स है वो 25x तक का लेवरेज लेता है। इससे ज्यादा लेने से काफी ज्यादा रिस्क आ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्जिन है, जो लेवरेज है, काफी ज्यादा होता है। कम कैपिटल से बहुत बड़ा कैपिटल हो जाता है, जिससे आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता है, नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, पैसा डूबने का डर भी बहुत होता है। इसलिए बहुत सारे लोग आज के डेट में शेयर मार्केट को छोड़कर क्रिप्टो मार्केट में आ रहा है। एक डिस्क्लेमर आपको फिर से दे देता हूं कि देखो भाई, ये सारी चीजों को देखकर लालच के साथ आपको इस मार्केट में नहीं आना है। सीखोगे तभी पैसा कमाओगे, नहीं सीखोगे तो पूरा पैसा साफ हो जाएगा, सारा पैसा डूब जाएगा। मैं बस आपको सिखा रहा हूं, जो चीजें हैं वो आपको बता रहा हूं। क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है नहीं करना है वो आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो ये एक ऐसा रीजन है जिस रीजन की वजह से बहुत सारे लोग क्रिप्टो मार्केट की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले, अगर आप शेयर बाजार में नया होना, तो स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत सारी ट्रेडिंग को सीखना मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर मेरे हिसाब से सबसे आसान अगर कोई ट्रेडिंग है तो उस ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आपको मेरे से फ्री में स्विंग ट्रेडिंग को सीखना है तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का जो लिंक है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बाद में इस वीडियो को देखकर फ्री में सीख सकते हो कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और कैसे स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। बहुत ही आसान ट्रेडिंग होता है, तो बाद में वीडियो को देख लेना। अगला पॉइंट क्या है कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। उसके बाद शेयर मार्केट में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग होता है, एसआईपी होता है, ईटीएफ में इन्वेस्टिंग होता है, एसआईपी होता है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग होता है, एसआईपी होता है। उसके बाद शेयर मार्केट में और क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, जिसमें हमें 5x का मार्जिन मिलता है। उसके बाद शेयर मार्केट में क्या है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। शेयर मार्केट में हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ये 5 चीजें हमारा इंडियन शेयर मार्केट में होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड होता है, ईटीएफ होता है, इंडेक्स फंड होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। इतना तो आपको पता होगा। बात अगर क्रिप्टो मार्केट की हो तो यहां पे क्या क्या होता है, यहां पे सबसे पहले होता है क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग। अब क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि ये जो स्पॉट है, ये नाम थोड़ा सा अलग है, काम क्या है, इसका मतलब होता है भैया इन्वेस्टिंग। यानी कि शेयर बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद कर लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो उसको क्या भाषा में बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आपने इन्वेस्टिंग किया। सेम वही चीज अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कोई भी कॉइन को खरीदते हो, लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, तो इसको इन्वेस्टिंग नहीं बोला जाएगा। क्रिप्टो मार्केट में इसको इन्वेस्टिंग नहीं बोला जाएगा, इसका नाम अलग है, उसको बोला जाएगा स्पॉट ट्रेडिंग। यानी कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग किया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कोई भी कॉइन को खरीदते हो, लंबे समय तक होल्ड करते हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आपने क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग किया। लेकिन वही चीज शेयर मार्केट में करोगे तो उसको बोला जाएगा इन्वेस्टिंग किया। बस नाम में फर्क है, काम में कोई फर्क नहीं है। हो गया क्लियर। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर में ट्रेडिंग किया जाता है, जो कि हमारे शेयर मार्केट में भी होता है, फ्यूचर में ट्रेडिंग। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जाता है। यही 3 चीज होता है। क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। यही 3 चीज होता है और ज्यादा झमेला नहीं है। अब यहाँ पे टैक्स का बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, वो टैक्स के बारे में क्लियर कर देता हूं। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करते हो, कोई भी कॉइन को खरीदते हो, लंबे समय के लिए रखते हो, तो उस पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये मैं अभी का नियम के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है भविष्य में ये चेंज हो जाए, अभी तक चेंज नहीं हुआ है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो यहां पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो जो टैक्स स्लैब में आते हो वो टैक्स वाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझिएगा ध्यान से। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तभी आपको टैक्स देना है। जितना का टैक्स स्लैब में आते हो 10% 15% उतना ही आपको टैक्स देना है। और अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तब आपको टैक्स नहीं देना है। क्लियर हो गया ना बात। स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, शेयर मार्केट एफएनओ ट्रेडिंग और क्रिप्टो मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग में क्या क्या अंतर है। थोड़ा सा ही अंतर है, मैं आपको समझा देता हूं। पहला अंतर क्या है, ये तो अंतर नहीं है। जैसे कि शेयर मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर भी टाइम बाउंडेशन होता है और यहाँ पर भी एक्सपायरी होता है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो इंडियन मार्केट में तो टाइम बाउंडेशन होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। सेम वही चीज क्रिप्टो मार्केट में भी टाइम बाउंडेशन होता है और यहाँ पर भी एक्सपायरी होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि शेयर मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो ओटीएम में अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो ओटीएम में एक्सपायरी के दिन आपका जो अमाउंट है वो 0 हो जाता है। अगर आप ओटीएम में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एक्सपायरी तक वो जो आपका वैल्यू है वो 0 हो जाता है।
सेम यही चीज अगर आप क्रिप्टो मार्केट में करते हो तो यहाँ पे टाइम बाउंडेशन एक चार्जेस लगता है। यानी कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपका जो चार्ज है वो करता है, थोड़ा थोड़ा आपका जो अमाउंट है वो कमते रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि शेयर मार्केट एफएनओ ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अब क्रिप्टो मार्केट में क्या नहीं लगाया जा सकता है? जी हाँ, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कहानी है, यहाँ पर ऑटो स्टॉप लॉस रहता है। ऑटो स्टॉप लॉस यानी कि देखो, जबकि मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर 200x तक का भी लेवरेज मिल जाता है। यानी कि भैया अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 को 200 से इंटू कर दो, जितना का फिगर आएगा उतना तक का भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जबकि इतना बड़ा अमाउंट में आप ट्रेडिंग करते हो तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट भी होगा तो काफी गुना हो जाएगा, लॉस भी होगा तो काफी गुना हो जाएगा। तो जबकि लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है, जिसके वजह से जो ऑटो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे काम करता है। यानी कि एक स्पेसिफिक जो अमाउंट से आप ट्रेडिंग करते हो और जितना अमाउंट का आप लेवरेज लेते हो उस हिसाब से आपका जो सिस्टम है, यानी कि जिस ऐप में ट्रेडिंग आप करोगे वो ऑटोमेटिक ऑटो स्टॉप लॉस का सिस्टम जो है वो इनेबल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो स्टॉप लॉस होता है और आफ्टर ए लिमिट यानी कि एक लिमिट के बाद ऑटो स्टॉप लॉस काम करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि इंडियन मार्केट में कोई भी कंपनी यानी कि कोई भी शेयर अगर लॉन्च होता है तो उसको क्या बोला जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है, आईपीओ बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसी तरह क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो उसको आईसीओ बोला जाता है, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यही तक था। एक डिस्क्लेमर आपको फिर से देता हूं कि देखो भाई, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो बाजार में ट्रेडिंग करो, बहुत ज्यादा रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करो तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करो। और इस वीडियो का बनाने का पर्पस इतना ही था कि आपको इन्फॉर्मेशन दूं और एडुकेशन दूं, आपको सिखाऊं। बाकी ट्रेडिंग करना ना करना वो आपका पर्सनल चॉइस है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो भैया मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से जाके अकाउंट खुला लो, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से सीखना है आसान भाषा में तो आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।